भड़काना एक ऐसी क्रिया है जिसमें प्रतिक्रिया दिखने की 100% गारंटी है। भड़काना एक ऐसी क्रिया है जिसका इस्तेमाल हर पक्ष अपनी सुविधा अनुसार करता है। जैसे भड़काने का ही काम आतंकी संगठन आईएसआईएस की तरफ से किया गया, जिसकी प्रतिबंधित मैगजीन के पन्ने देश में कई जगह फैला दिए गए। आतंक की इस किताब में तनाव के इसी माहौल में झूठ फैलाकर हथियार उठाने के लिए उकसाने वाली बात लिखी गई। वॉइस ऑफ हिंद नाम की इस मैगजीन में भड़काने वाले कंटेंट लिखे गए, जैसे मस्जिदों से माइक उतारने की बात लिखकर इसके विरोध के लिए इस आतंकी मैगजीन में उकसाया गया है। हथियार उठाने को ही अंतिम विकल्प बताकर मैगजीन में भड़काया गया है। अकेले कैसे एक आदमी देसी हथियार से हमला कर सकता है, उनकी तस्वीरें आतंकवादियों के साथ इस मैगजीन में लगाई गई हैं। तो जांच एजेंसियां अब इस मैगजीन को पढ़ने वाले लोगों को पकड़ रही हैं। और क्या ऐसी ही भड़काऊ साजिश का निशाना 16 अप्रैल को दिल्ली भी बनी है, जहां की 4 नए वीडियोस में दंगेबाजों को अब पुलिस तलाश रही है। दिल्ली दंगे में ये पहला नया वीडियो है जिसमें पत्थर चल रहे हैं। शोभा यात्रा में शामिल एक रथ दिखता है। इसी रथ पर एक बाबा जी बैठे हैं। इनके हाथ में भगवा ध्वज है। इनका नाम ओमनाथ, जिन्हें आज तक संवाददाता श्रुतिका ने खोजा, पूछा क्या हुआ था 16 अप्रैल को। पीछे से भगदड़ मची तो पूछा भाई क्या हुआ, कि ऊपर से पत्थर फेंका जा रहे हैं, कांच की बोतलें फेंकी जा रही हैं। वो सब मेरे भगत थे, सब भाग गए। भाई भागना जरूरी था, जान की सुरक्षा थी। ये दिल्ली में जहांगीरपुरी दंगे का दूसरा नया वीडियो, जिसमें दोनों तरफ के उग्र लोगों के बीच में पुलिस ह्यूमन चेन बनाकर भीड़ को रोकती दिखती है। नारेबाजी तेज होती दिखाई पड़ती है। ये कुशल चौक का इलाका है। बड़ी भीड़ चौराहे के उस कोने पर खड़ी है जहां से एक रास्ता मस्जिद की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता उस तरफ जहां दंगे के तीनों मुख्य आरोपी रहते हैं। इस वीडियो में अजान की आवाज सुनाई देती है। भीड़ नमाज के वक्त की जानकारी देने वाली आवाज को अनसुना करके नारे तेज करती है। कैमरा घूमता है तो टूटी गाड़ियां, सड़क पर पत्थर और आग दिखती है। यह दिल्ली में हुए दंगे का तीसरा नया वीडियो है। यह भी जहांगीरपुरी के कुशल चौक को दिखाता है, जहां हिंसा शुरू होती है। मस्जिद के पीछे बने हिस्से की तरफ से काफी लोग इसी जगह आते हैं। लोगों के हाथ में लाठी है, डंडे हैं, कांच की बोतल है। यहाँ पुलिस मौजूद है। धीरे धीरे भीड़ हिंसक होती है। पत्थर तेज चलते हैं, गोली की आवाज आती है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली दंगे का चौथा नया वीडियो है। इसमें दिन से रात हो चुकी है, हिंसा थमी नहीं। पुलिस दंगाइयों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागती है। भीड़ की तरफ से पुलिस वालों पर पत्थर और कांच की बोतल फेंकी जाती है। फायरिंग की आवाज सुनी जा सकती है। पुलिस और दंगाई आमने सामने। ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ दिल्ली के दंगेबाजों को शिकंजे में लेने के लिए जांच का दायरा पुलिस का बढ़ता जा रहा है। एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कुछ जुवेनाइल हैं जिन्हें हमने एप्रीहेंड किया है। तो इन्वेस्टिगेशन एक रोबस्ट तरीके से ठीक डायरेक्शन में, और पुलिस का जो यहाँ एडिक्वेट प्रेजेंस है उसके थ्रू हम यहाँ पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। वन क्वेश्चन। भीड़ कभी सीधे उग्र होकर सड़क पर नहीं उतरती। भीड़ के हिंसक होने की वजह धीरे धीरे बनती है, जिसके जिम्मेदार होते हैं वो बयान भी जो जनता को एक दूसरे को शंका से देखने, भरोसा कम करने और अपने धर्म के वर्चस्व के लिए कट्टर बना देते हैं। भारतीयों के मन में, सोच में धर्म का कितना दखल है, इसको लेकर एक रिसर्च का हमने पता किया, जिसमें जब सवाल हुआ कि कर्म पर कितना भरोसा लोग करते हैं, तो प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार भारत के 77% हिंदू और इतने ही यानी कि 77% मुसलमानों ने भी हाँ में जवाब दिया, हिंदू मुसलमान दोनों ने। लेकिन जब सवाल धर्म को लेकर हुआ कि आखिर अपने धर्म में राजनीति का दखल कितने लोग चाहते हैं,
तो हिंदुओं में 64% और मुसलमानों में 61% लोगों की ये राय है कि धार्मिक मामलों पर राजनेताओं का थोड़ा या बहुत ज़्यादा प्रभाव रहना ही चाहिए। 66% हिंदुओं की राय है कि उनका धर्म एकदम अलग है। ठीक उसी तरह 64% मुसलमान भी अपने संप्रदाय को दूसरों से पूरी तरह से अलग मानते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, जब पूछा गया कि आप अपने जीवन में धर्म को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, तो 84% हिंदुओं ने धर्म को बेहद महत्वपूर्ण बताया। 91% मुसलमानों ने और मुस्लिम नागरिकों ने अपने धर्म को अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बताया। कभी बाल गंगाधर तिलक ने धर्म का ही प्रयोग अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों को एकजुट करने के लिए किया था। तब तिलक ने हमारे देश में गणेशोत्सव कार्यक्रमों की शुरुआत करवाई थी और उसके बाद धीरे धीरे धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए होने लगा। धर्म का प्रयोग जोड़ने के लिए हो तो बेहतर, तोड़ने के लिए होगा तो नुकसान सिर्फ हमारे देश, हमारे राष्ट्र का होगा, जिसके विरुद्ध जरूरी है आपकी दस्तक।